हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 का अतिलघुत्तरीय पढ़ाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का कुछ सार बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर में है जो अतिलघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन, विज्ञान क्या है। अब देख सकते हैं पहला यहाँ पे लिखा है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो हम जो है एक लाइन वाइज जो है कॉपी में बताते चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है विज्ञान क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा आंसर जो है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। पेज नंबर फर्स्ट में जो है इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखें। तो भौतिक राशियां जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, ये भी पहले पेज में ही है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला आधारी राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब आप समझ गए दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, देखिए, आधारी राशि आप किसे कहते हैं। तो चलिए बताते हैं, आधारी राशि किसे कहते हैं। वह राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, वह राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई ये स्वतंत्र है, द्रव्यमान स्वतंत्र है, समय स्वतंत्र होता है, इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियां 7 है। आधारी राशियां कितनी हैं? 7। चलिए, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। वे राशि जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, वह राशि जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आधारी राशि जो है स्वतंत्र होता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। आप देखिए, इसी हिसाब से आप देखिए, इसी के पद को व्यक्त करता है, जैसे क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, लंबाई और क्षेत्रफल, इस प्रकार इन दोनों का संबंध है। क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, बल हुआ, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, इत्यादि। ये हुआ व्युत्पन्न राशि। चलिए, नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन क्या है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो बताते हैं, चलिए। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। आधारी राशि जो स्वतंत्र है कि नहीं, तो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। आधारी राशियाँ जो है दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। आप समझ गए, जो स्वतंत्र होगा किस पर क्यों निर्भर रहेगा, उसी प्रकार समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है, चलिए बताते हैं। आंसर पढ़िए, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों का जो पूरा समूह होता है उसे ही मात्रकों की पद्धति कहते हैं। फिर से पढ़िए, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। थोड़ा आप आराम से जो है सो टाइम लेके काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि और विद्यार्थी भी हैं तो थोड़ा आराम से पढ़ाना पड़ता है। अगला क्या है, रेडियन और स्टेडियन किनके मात्रक हैं। तो चलिए आपको बुक में दिखा देते हैं, कॉपी में भी है, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पेज नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना है 1.2। देखिए, समतल कोण जो है रेडियन का है, समतल कोण जो है तो रेडियन का है, स्टेडियन घन कोण का है। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई बात नहीं।
यहाँ पर आराम से देखिए लिख दिए, रेडियन समतल कोण का और स्ट्रेडियन घन कोण का मात्रक है। फिर से देख लीजिए, रेडियन समतल कोण का और स्ट्रेडियन घन कोण का मात्रक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, आगे ले चलते हैं। फिर इस चैनल पे आपको जो है सो 9th 10th हर एक सिलेबस का मिलता है, कंपटीशन से भी थोड़ा कम्पिटिटिव रहता है। आपको बायोलॉजी का भी चाहिए तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, हम दे चुके हैं। चलिए 8वां पे ले चलते हैं। 8वां क्या है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। चलिए इसको पहले हम जो है सो किताब में दिखा देते हैं, उसके बाद कॉपी में भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसी बॉक्स के बगल में एक बॉक्स है, यहाँ लिखा है नैनो, है कि नहीं, नैनो है ना, कितने मीटर के बराबर होता है, 10 का पावर 9। चलिए कॉपी में दिखा देते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर 9 मीटर के बराबर होता है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है 9th, प्रकाश वर्ष क्या है। देखिए इसमें आपको बता देते हैं, एक वर्ष में जितना प्रकाश दूरी तय करता है, एक वर्ष में, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश है 1 साल में कितना दूरी तय करेगा, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए तो देख लीजिए, ये थोड़ा मोस्ट है। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 2.998 × 10 का पावर 8 मीटर दूरी तय करता है। एक बार और पढ़ देते हैं, आपको सुविधा रहेगा। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये समझ गए आप। आप देखिए प्रकाश कितने सेकंड में दूरी तय करता है, प्रकाश 1 सेकंड में जो है 2.998 × 10 का पावर 8, याद रखिएगा 2 × 998 × 10 का पावर 8 मीटर जो है दूरी तय करता है। 2.998 × 10 का पावर 8 मीटर दूरी तय करता है एक